नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पीसीएस ने जो अभी न्यू सिलेबस लाया है 2024 का, इस एक बार फिर से मध्य प्रदेश पीसीएस ने एक बार सिलेबस को अपने बदल दिया गया है। तो इसमें पीटी और मेंस दोनों स्तर पर सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या अभी इस सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही हो गया कि जो 10th यूनिट थी आयोग वाली, उसे हटा दिया गया है। 10th आयोग को हटा दिया गया है। इंडियन हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा दिया गया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो बहुत कम कर दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये चल रही थी कि अगर एमपीपीएससी का सिलेबस बदलता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग को वर्जित किया जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को नहीं लाया गया है। अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के जो मेंस का सिलेबस हुआ करता था उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो ये मेंस परीक्षा में जो पहले 1400 मार्क्स की हुआ करती थी, आज जाकर ये 1500 मार्क का कर दिया है कि अब 1500 नंबर के यहाँ पे पेपर होगा। दूसरा, जो 3 नंबर के क्वेश्चन आया करते थे उन्हें 2 नंबर में कर दिया गया है। जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे उन्हें 7 नंबर कर दिया गया है और जो 11 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते थे वहाँ अब यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ यूनिटों में बदलाव हुआ है, जैसे कि पेपर 2 जो था, पेपर 2 में भाग 1 में पॉलिटी और भाग 2 में पूरी की पूरी सोसाइटी बढ़ा दी गई है। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस तो यहाँ पे ये हो गया कि पूरा का पूरा सोसाइटी बढ़ा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हम पेपर 4 की बात कर लें। पेपर के 4 में जो था ये 2 पार्टों में बात कर दिया गया है। ए पार्ट में है जो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, केस स्टडी, तथा बी पार्ट में क्या कर दिया, उद्यमिता, प्रबंधन एवं व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी कर दिया गया है। और एक यहाँ पे सबसे बड़ा जो अभी थोड़ा सा देखा जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है पेपर 5 में। तो हिंदी में जो अलंकार की जगह रस एवं छंद को जोड़ दिया गया है। ये रस एवं छंद से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया गया, इसके टाइमिंग को लेकर भी चेंजेस कर दिया गया है। टाइम में क्या चेंजेस कर दिया गया है कि इसमें जो पहले 3 घंटे का पेपर होता था अब 2 घंटे का पेपर होने लगा है। यहीं पर एसे के लिए भी एक पेपर जो एसे में भी कर दिया गया है। पहले जो 2 घंटे का पेपर होता था एसे का, अब इसे 2.5 घंटे को कर दिया गया है। अब 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ इसके मेजर बदलाव रहे हैं। चलिए हम इसका थोड़ा सा कुछ हम इसी सिलेबस देखते हैं और उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि क्या क्या बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो गवर्नमेंट का हम पीडीएफ ही खोल लेते हैं। अब हम इस पीडीएफ में देखेंगे कि पीडीएफ में सरकार ने क्या क्या, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं कि आज 18 तारीख है, 18/1 को यह सूचना आई है और आज के दिन ही एमपीपीएससी ने अपना कट ऑफ दिया है 2023 वाली पेपर जो हुआ था उसके लिए। तो आज का जो कट ऑफ गया है वो 81 गया है जीएस, 81 गया है किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। ओबीसी के लिए शायद गया है 79, ओबीसी के लिए 79 गया है। तो इतना ज़्यादा जो कट ऑफ आ रहा है तो लोग सोच रहे थे कि इस कट मतलब शायद अगर अभी आयोग बदलाव करे अपने सिलेबस में तो उसमें नेगेटिव मार्किंग लाएगा, लेकिन आयोग ने भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है। मतलब कि जो हमारा मेरिट लिस्ट है या कट ऑफ है वो ऐसा ही बढ़ेगा नेक्स्ट टाइम भी। इस बार तो काफ़ी पोस्ट भी कम है 2024 के लिए और सिलेबस भी नया आ चुका है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि अब इस मेजर क्या क्या चेंजेस किया है सिलेबस ने। तो ये देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ जो भी है ना, आप इसे वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के में जो है कोई विशेष टाइमिंग को लेकर चेंज नहीं किया गया है। 2 घंटे का पेपर इसका समान अध्ययन का भी होगा और इसका जो सीसेट का पेपर है वो भी 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का ही होगा। ठीक है ना। तो इसके जो हमारा पीटी में था उसके टाइमिंग को लेकर कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है ना। और जहाँ पे जो बताया गया है कि जो ए बी सेट है, जो ए बी सेट में पेपर आएगा, ए बी सी डी वही सेट में पेपर आएंगे। ठीक है ना। प्रत्येक 2 अंक के जो सब प्रश्न होंगे, मतलब 1 अंक 2 ही नंबर का रहेगा। ये भी सब कुछ है वही है, लेकिन सिलेबस में क्या बदलाव है ये देखें। चलिए हम सीधे सिलेबस में जाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पीटी का सिलेबस आ जाता है। तो पीटी का सिलेबस हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में पहला क्या है, इतिहास। ठीक है ना। इतिहास में अब इतिहास में इतना कुछ जोड़ दिया गया है, ये सब लगभग मेंस में था लेकिन इसमें लिख दिया गया है। अब डिटेल से सिलेबस में लिख दिया गया है तो आपको डिटेल से पढ़ना भी पड़ेगा। हर टॉपिक का अपना शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। ठीक है ना। जितने बोधिसत्व, तीर्थंकर, इनके बारे में सब कुछ हमें परिचय, कर्म सिद्धांत वगैरह, वर्णाश्रम भी दे दिया गया है, गणतंत्र, दृष्टि सभा या षष्ठ दर्शन, तो ये सभी को हमें, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी को हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। 19वीं सदी, 20वीं सदी सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सब देख सकते हैं आप। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। फिर तीसरा आ जाता है ये भारतीय भूगोल। इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल।
इसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाएं, तो आप ये सब देख सकते हैं। पॉज कर कर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हालांकि मैं PDF अपने यूट्यूब लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी ये PDF आपको मिल जाएगी। मैं धीरे धीरे पूरा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा बढ़िया से। ये हमारा सीसर है। सीसर में कोई विशेष चेंजेस नहीं किया गया है। सीसर में लगभग वही है ना। सीसर वैसे भी यहाँ का नॉर्मल ही रहता है। चलिए मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कुछ कर देता हूँ, ये आप इसे देख लीजिएगा। कुछ विशेष चेंज नहीं, लेकिन ये है कि PDF जो हमारा सिलेबस था ना, उसको डिटेल से लिख दिया गया है पूरा, मतलब डिटेल वाइज दे दिया गया है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको। मतलब अब ब्रॉड स्तर मिल गया है हमें। कोई सिलेबस का दायरा नहीं बढ़ाया है, लेकिन उसमें हमारे सिलेबस में जो शब्द थे ना, वो पहले लिमिटेड थे, आपको सिर्फ फैला के लिख दिया गया है। मतलब इतना आप इसे देख देख के इसके बारे में सब पढ़ सकते हैं। जैसे डिसीज़ देखो, जेनेटिकल डिसीज़ हो गया है ना, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बोल दिया, किसी कॉजेज़ क्या होते हैं, पेट क्या होते हैं, तो ये सब आप सीधे डिटेल में लिख दिया गया है। आपको सीधे सीधे पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG, ये सब कुछ याद रहना चाहिए। तो पहले भी हम पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। बस सिलेबस बड़ा दिखने लगा है डराने के लिए, बाकी है सब कुछ वही, है ना। चलिए ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब देखते रहिएगा। मैं एक बार सबके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। चलिए अब हमको थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि यहाँ कुछ चेंज देख लीजिए। ये देखिए हिंदी वाला जो है 2 घंटे का हो गया है ना। AC का 2.5 घंटे का हो गया है। 1500 टोटल अंक हो गए हैं, तो यहीं पे चेंजेस हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा चेंज तो हम यहाँ पे भूल ही गए थे। सबसे बड़ा चेंजेस अभी तीसरे स्तर पर भी हुआ है। यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू हुआ करता था पहले 175 का हुआ करता था, अब ये 185 का हो गया है। 185 का अंक हो गया है, ठीक है ना। अब टोटल अंक कितने हो गए हैं? 1685, ठीक है, 1685। तो ये भी एक अच्छे देखने की बात है कि भी चेंज हुआ है, कि इंटरव्यू में भी चेंजेस आ गया। सीधे सीधे 10 नंबर और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पेपर देख लीजिए, ये सब कुछ लगभग वही है। मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को, ये हमारा मेन शुरू हो गया। तो मध्य प्रदेश से 2022 से प्रभावित होने वाला था। मेन देखिए इतिहास, खंड ए में इतिहास है प्रथम पहला पेपर के, और दूसरे पेपर में भूगोल है, ठीक है ना। दूसरे पेपर में भूगोल है, तो आप इसे अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, नया सिलेबस है, ठीक है। कुछ मेजर चेंज नहीं है, बस उसको डिटेल में लिख दिया गया है सिलेबस में अच्छे से, और कुछ भी वही नहीं है, सब कुछ वही है। मध्य प्रदेश भी कमाल का चीज़ है, कुछ भी चेंज करता है बहुत बढ़िया चेंज कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलता। और चेंज भी किया है तो कुछ खास चेंज नहीं है, सब कुछ अपन पढ़ते ही थे। अब और डिटेल मिल गया है सिलेबस में, तो उसे और अच्छे से थोड़ा तैयार कर लेंगे टॉपिक। सेकंड पेपर आ गया है। खंड आ में पूछा है संविधान क्या है, शासन व्यवस्था क्या है, राजनीतिक क्या है ना, प्रशासनिक संरचना, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, है ना। ये सब यूनिट भाई देख सकते हैं आप। 4, है ना, 4 में जवाबदेहिता, पिछड़ा वर्ग। ये देखिए अभी जो 10वें सूची से PT से हटाया है ना, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये सब ये मेंस का तभी यहाँ पे है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। भला ही PT से हटा दिया है तो क्या हो गया, ठीक है। यूनिट 5। इसके बाद हम देखते हैं खंड द्वितीय पेपर चालू हुआ था समाजशास्त्र। ये सही तो अभी जो ऐड हुआ, इसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज जो खंड बा में हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा एकदम समाजशास्त्र को पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए दे दिया गया। ये हमारा एक नया सब कहा जाए तो चैप्टर जुड़ गया, इसे बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा अब, ठीक है। मेंस का यूनिट 5 में देख सकते हैं ये मानव विकास एवं सामाजिक लोक कल्याण योजनाएं, है ना। थर्ड पेपर, अब थर्ड पेपर में अर्थशास्त्र देखिए, पहले भाग में पूरा थर्ड में पूरा इकोनॉमी दे दिया गया है ना। इकोनॉमी का पूरा कराधान नीति, है ना, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, सब इसी में एक ही कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास, सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण, प्रायिकता, है ना, ये चीज़ जो है अभी सब इसी में दे दिया गया। अब इसका जो खंड बा है विज्ञान में, पहले थर्ड को पूरा पेपर साइंस टेक का होता था, लेकिन अब देखो 2 पार्ट में कर दिया गया। एक पार्ट में इकोनॉमी कर दिया, एक पार्ट में साइंस टेक एंड स्वास्थ्य कर दिया गया, ठीक है ना। स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर हो गया, है ना, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, गणित विज्ञान। यूनिट 3 में यही आयुष्मान वगैरह जो भी था। यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5 इसका, है ना। अब हमारा फोर्थ पेपर दर्शन, ये देख लीजिए खंड ए में दर्शन, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी, ये सब कर दिया गया, है ना। विचारक हैं कुछ समाज सुधारक, प्लूटो, सुकरात, महावीर, शंकराचार्य, सबको पढ़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो पहले भी पढ़ते थे, अभी पढ़ना है। इकाई 2 राष्ट्रीय निर्माण की नैतिक अवधारणाएं, है ना, मानवीय व्यवहार एवं
चिकित्सा, लोक प्रकाशन में नैतिक मूल, केस स्टडी 5 है ना। चलिए ये रहा चतुर्थ पेपर जो बा है, इसमें उद्यमिता जोड़ दिया गया है, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास है ना, केस स्टडी ये भी वही सब है, व्यवसायिक संगठन लगभग वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है। ये देखिए हिंदी का जो चेंज किया है, हिंदी में ये रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोटापा ये सब कर दिया गया है। 5-5 नंबर के आएंगे, टोटल 10 नंबर का है ना, ये सब कर दिया है। संधि, समास, मुहावरे, तत्सम सब ये सब कुछ। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख बोली, मालवाड़ी, निवाड़ी है ना, बघेली, बुंदेली ये सब है। ऐसे का देख लीजिए, ऐसे छठा पेपर हिंदी ऐसे 250 शब्द 15 अंक है ना। अब थोड़ा इंग्लिश वाले भी फटाफट देख लीजिएगा, मैं स्पीड से थोड़ा दिखा दूंगा, आप इसे रोक रोक के देख सकते हैं। मैं पूरा पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसे अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक दोनों की डाल दूंगा, देख लीजिएगा। थोड़ा तेज़ी से मैं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस बार ये है कि इकोनॉमी का अच्छा खासा वेटेज है, और सोसाइटी मेन चीज़ है, सोसाइटी का वेटेज अच्छा बढ़ा दिया है मेंस में। जो लोग साइंस टेक में परेशान रहते थे वो अब सोसाइटी बढ़िया से पढ़ेंगे। मोरल वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ओवर पर्सनल डेवलपमेंट, केस स्टडी, ठीक। चलिए तो ये रहा हमारा पूरा पेपर का जो सिलेबस है, पैटर्न बदला हुआ है तो पूरा उसका डिटेल। अगर यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।